हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। और हम करने वाले हैं जो हमारा छूटा हुआ था, पीछे का जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि वेल्हाण द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित में दक्षिण के चालुक्य वंश के इतिहास का पर्याप्त वर्णन किया गया है। इसी समय का कन्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के द्वारा कश्मीर के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त चंदवरदायी का पृथ्वीराज रासो तथा संध्याकरंदी का रामचरित भी ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ज्योतिष तथा आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में लिखी गई सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, आर्यभट्ट तथा चरक संहिता चरक पुस्तकें भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक सामग्री। प्राचीन भारत का इतिहास जानने में पुरातत्व सामग्री का विशेष महत्व है। पुरातात्विक सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अभिलेख, दूसरे सिक्के तथा स्मारक, और फिर विभिन्न शिलाओं, पाषाण स्तंभों, गुफाओं आदि पर अंकित अभिलेख इतिहास की प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक भारत का प्रथम सम्राट था जिसने बड़ी संख्या में अभिलेख अंकित करवाए थे। यह कहना अनुचित न होगा कि अशोक के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी इन अभिलेखों में ही प्राप्त होती है। अशोक ने शिलालेख संख्या 14 तथा स्तंभ लेख संख्या 7 के माध्यम से उसके धर्म तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के राज्यों के नाम पद तथा मौर्य काल व गुप्त काल के इतिहास के तिथिक्रम की जानकारी देने में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों व उसके शासनकाल की मुख्य घटनाओं की जानकारी देने का एकमात्र साधन इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है। अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में फ्लीट ने लिखा है, प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के धैर्यपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, भारत के अन्वेषण की अन्य शाखाओं में भी हमें अंततः अभिलेखों का ही आश्रय लेना पड़ता है। इनकी सहायता में अतिक्रम को निश्चित किया जा सकता है और भारतीय इतिहास को एक रूपता प्रदान करने में बड़ी सहायता मिलती है। अभिलेखों की भांति सिक्के भी इतिहास की प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। सिक्के की सहायता से राजाओं के नाम तथा उपाधियों के विषय में सही सूचना प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की उपाधि परम भट्टारक महाराज धीराजश्री समुद्र का पता उसके सिक्कों से चलता है। सिक्कों पर तिथि अंकित होने से संबंधित राजा के शासनकाल का पता चलता है। सिक्कों की लिखावट से तत्कालीन भाषा रीति रिवाज आज को समझने में सरलता होती है। कुछ राज्यों द्वारा सोने तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के सिक्कों को प्रचलित करने से उस समय की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। उपर्युक्त में के अलावा उत्खनन से प्राप्त सामग्री, स्मारक आदि भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन हैं। खुदाई में प्राचीन इमारतों के खंडहर प्राप्त हुए हैं। इनसे तत्कालीन भवन निर्माण कला के विकास का ज्ञान होता है। बौद्ध स्तूपा, चैत्यों और विहारों से यह सिद्ध होता है कि प्रारंभ में भारतीय भवन निर्माण कला और बुद्ध धर्म का पर्याप्त प्रभाव था। गुप्त काल के प्रारंभ होते ही मंदिर कला का विकास हुआ। इसी प्रकार भारतीय मूर्ति कला के विकास का प्रारंभ सिंधु घाटी काल में हो गया था। और उसके बाद में आता है तक्षशिला के निकट हुई खुदाई के द्वारा कुषाणों एवं गांधार कला शैली के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार चित्रकला भी प्राचीन भारत के
नवासियों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारों को मानने का अच्छा साधन है। एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है, कितना बड़ा है ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो अगली वीडियो में ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है अगली वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।